हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। साथी एक सेठ था, उनका नाम अधिराज था। उनके एक बेटा था। उनका बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको भी अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन करता था, परंतु सेठ अपने बेटे को बाहर जाने से रोकता था। कहीं मेरा बेटा गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए उसने उसकी शिक्षा के लिए बड़े बड़े अध्यापकों को घर पर ही बुला लिया। लेकिन बेटे को तो खेलने के लिए कोई चाहिए था। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आ रहा था तो उसके पिता के दोस्त उसे मिले। वह विदेश में बस चुके थे। उसके पास एक बहुत ही अच्छी नस्ल का कुत्ता था। उसका नाम था टोबू। वह उस कुत्ते को विदेश से लाए थे। उस कुत्ते को देखते ही उसके मन में ख्याल आया, कैसे न कैसे करके अपने पापा को मनवाकर इस कुत्ते को हासिल करके ही दम लूँगा। मेरे पापा भी मेरी इस इच्छा को तो अवश्य पूरा कर सकते हैं। वह उस कुत्ते को लेने की ज़िद करने लगा। जो उनका बेटा था, अधिराज का बेटा, सन्नी नाम था उसका। तो बस फिर क्या था, मेरे पापा उस सोचने लगे मेरे पापा इस इच्छा को तो अवश्य पूरा करेंगे। और वो कुत्ते लाने की जब ज़िद करने लगा तो उसके पापा को तो कुत्तों से नफ़रत थी। वह तो उसको लेने तो दूर, उसकी तरफ देखना भी कुत्तों की तरफ पसंद नहीं करते थे। पर अधिराज के बेटे सन्नी ने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं, तो अपने बेटे पर तरस आया उनको और बेटे को कुत्ता लाने की आज्ञा दे दी। कुत्ता लेकर जब वह घर आए तो सनी को ऐसा लगा मानो उसे एक साथी मिल गया हो। वह हर वक्त जहाँ भी जाता कुत्ते के साथ जाता। कुत्ता भी उसे पाकर, मतलब अपने मालिक को पाकर बहुत खुश था। इधर उधर दोनों खेलते कूदते, बहुत अच्छा लगता सनी को। उसको घुमाने ले जाता, वह बहुत ही खुश रहने लग गया था। उसके पिता ने उसकी इच्छा को पूरी कर दिया था। सेठ अधिराज उस कुत्ते को घर लाने पर खुश नहीं थे। वह उससे इतना प्यार नहीं करते थे, परंतु अपने बेटे के प्यार के कारण उन्हें झुकना ही पड़ा। कहीं ना कहीं वह भी टोबू से प्यार करने लग गए थे। सनी भी टोबू को पाकर खुश हो गया था। एक दिन की बात है, अधिराज ने अपने बेटे सन्नी को बुलाया और कहा, बेटा, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं कहीं बाहर घूम आता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरी दुकान संभाल लोगे। मुझे विश्वास है अब तुम 10वीं की परीक्षा भी दे चुके हो, तो तुम्हारा परिणाम आने में अभी देर है। मेरी दुकान को तुमसे अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता। मैं तुमसे फरमाइश कर रहा हूँ। अधिराज सेठ अपने बेटे के पास दुकान का सारा कारोबार संभाल कर चला गया। 2-3 दिनों तक सन्नी दुकान में काम में इतना मसरूफ रहा कि टोबू की उसको तलाश ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। टोबू अपना खेलता कूदता रहा। उसके मन में आया कि मैं अपने टोबू के साथ ऐसा ही दिल लगा बैठा हूँ। मेरा इसके साथ इतना प्यार बढ़ना ठीक नहीं है। किसी दिन यह मुझे बिछड़ गया तो मैं इसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। इस प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। टोबू उसके साथ कुछ देर खेलना चाहता था तो सनी के पास समय नहीं था, क्योंकि उसने दुकान भी संभालनी थी। तो सनी को टोबू पर गुस्सा आया और उसने अपने कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया। टोबू को अब वो थका हारा था, ऊपर से काम का बोझ, वह उसे काम करने नहीं दे रहा था। इस बात को वह भूल गया था कि उसने टोबू को बंद कर दिया है। तो उसे दुकान में नींद आ गई। टोबू कमरे में सारी रात बंद रहा। रात को चोर आए, उसकी दुकान में से सब कुछ चुरा कर ले गए। टोबू कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह अंदर बंद था। अधिराज की दुकान में कुछ भी नहीं बचा था। दूसरे दिन जब अधिराज घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारी दुकान खाली है। सारा का सारा सामान चोरी हो गया था। उन्होंने अपने बेटे को कहा, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। इससे अच्छा तुम पैदा ना होते। मतलब उनको कोसने लगा, अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगा। सन्नी सोचने लगा, सब कुछ इस टोबू का कसूर है। यह मुझे काम नहीं करने दे रहा था। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। फिर क्या था, वो कह उसको जब उसका बाप कोस रहा था, तुम घर से निकल जाओ, अगर अपने दम पर कमा सको तो अपनी चीज़ों को गंवाने की कोशिश करना, मेरी चीज़ों को मत गंवाओ। इस तरह बाप जिसे डांटते हैं। सचमुच ही मुझे इस टोबू को नहीं छोड़ देना चाहिए था, कहीं छोड़ देना चाहिए था, सनी सोचता है। इससे पहले कि वह कुत्ते को कहीं छोड़ देने का विचार बना रहा था, उसके पिता बोले, एक तो तुम कमाते कुछ भी नहीं हो, उस पर कुत्ता पालने का शौक़ रखते हो। कुत्ते को पालने का शौक़ है तो अपने दम पर पालो। सनी को अपने पिता पर क्रोध आया। वह बोला, भाई कुत्ता नहीं है, मेरा दोस्त है, इसको मैं कहीं छोड़ नहीं सोच सकता। उसके पिता ने कहा, अगर इस टोबू को घर में रखना है तो मेरे घर में इसके लिए कुछ भी नहीं है। सनी फूट फूट कर रोने लगा। 2-3 दिन तक परेशान रहा। उसके पिता अधिराज ने सारा कसूर उस टोबू को ही ठहरा दिया था, तो वह भागकर सन्नी को जगा सकता था। उन्हें क्या पता था कि इसमें टोबू का तो कोई कसूर ही नहीं था। वह तो बेचारा कमरे में बंद था। थक हार कर उसे ही नींद आ गई थी।
फिर क्या था, वो टोबू से बिछड़ गया, उसको कहीं ऐसी जगह छोड़ आया था जहाँ से वापस ना आ गए। लेकिन फिर क्या, वहाँ पर किसी के कराने की आवाज़ सुन रहा था। एक दिन क्या होता है, सन्नी ने देखा कि उसका टोबू वापस लौट कर आ गया है। सन्नी ने आव देखा ना ताव देखा, कसकर टोबू को प्यार करते हुए कहा, अच्छा हुआ तो वापस आ गया, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। टोबू भी प्यार भरी नज़रों से कुछ मानो कहना चाह रहा था। उसके पिता ने गोदाम खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर का सारा चोरी हुआ माल बोरियों में फेंका हुआ था। उसके घर का सारा चोरी हुआ माल बोरियों में फेंका हुआ था। उसके सामने एक कागज़ का पुर्जा पड़ा था जिस पर लिखा था कि यहाँ से जल्दी भागो वरना पुलिस को हम पकड़ लेंगे। तो यह सब देखकर क्या हुआ था, फिर एक डिब्बे में कपड़े रुपए अधिराज सेठ की दुकान से चोरी की है, जल्दी भागो। कपड़े भी डिब्बे में वहीं पड़े थे। अधिराज को अपना सारा खोया हुआ सामान वापस मिल गया और करोड़ों रुपए भी। शायद टोबू यहाँ इसलिए बैठा था ताकि वह बता सके यहाँ रुपया है। वहाँ का ताला भी टूटा हुआ था, वह उसकी रखवाली कर रहा था। तो अधिराज खुशी के मारे पागल हो गया और आज से कहता, मैंने सबक ले लिया कि मैं अपने टोबू को अपने दम पर पालूंगा, मैं उसे कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह वापस आ गया, नहीं तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ ना करता। उसने दौड़कर टोबू को गले से लगाया। तो बस यही था कि और उसको बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं, तुम ही मेरे एक सच्चे दोस्त हो, मेरे एक साथी हो, मुझे माफ़ करना। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।